भोलेनाथ ने राम कथा शुरू की, लगे कहन हरि कथा रसाला। और उसी समय बात बिगड़ी, दक्ष को ऊंचा पद मिल गया, और पद मिला तो दक्ष को मद आया। शिव का अपमान करने की भावना से एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। और हुआ ये कि जब भोलेनाथ राम कथा कर रहे थे ना, उस वक्त देवता लोग विमान पर बैठे हुए यज्ञ में जा रहे थे। सती ने भी जिद किया कि मुझे जाना है। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जहां से कोई सूचना न आई हो, कोई निमंत्रण न आया हो, वहां नहीं जाना चाहिए अपने को। भले ही वो तुम्हारे पिता क्यों न हो, लेकिन हमारे विरोधी, वहां नहीं जाना है देवी। बार बार भोलेनाथ ने समझाया, फिर सती ने जिद कर लिया। नहीं मानी तो भोलेनाथ ने इजाजत दे दी, और परिणाम यह हुआ कि अपने ही पिता के घर में सती का अपमान हुआ। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। किसी ने सती का सम्मान नहीं किया, सबने सती से मुंह फुला लिया, मुंह फिर लिया। हाँ, एक मां जरूर सती को हृदय से लगाती है, बाकी भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जिनसे उम्मीदें थी, हर जगह से सती का दिल टूटा। और आज भोलेनाथ को स्मरण करके सती और रोने लगी कि मेरे भोले बाबा सही कह रहे थे, आज फिर से मुझे अपमानित होना पड़ा। भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा और बढ़ गई सती की। यज्ञशाला में गई, वहां देखा कि हर देव बैठे हुए हैं। हर देवताओं का भाग, छोटे से छोटे देवताओं का वहां भाग निकाला गया था। शिव का कोई स्थान नहीं। ये देखते ही तो अब सती से बर्दाश्त न हुआ, पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया। भुजाएं फड़क उठी, बाहें खिंच गईं, नाराज हुई सती। आखिर जगदम्बा है, चंडिका है वो, शिव का अपमान भला कैसे सहन कर सकती थी। अपने पिता को डांट लगाई, और वहां बैठे हुए सभा के ऋषियों को डांट लगाई, देवताओं को डांट लगाई। याद करो आप लोग, जिनका आप अपमान करने बैठे हैं वो कोई साधारण देव नहीं, प्रलय करने वाले देव हैं। एक बार नजरें घुमा दे तो संसार का प्रलय हो जाएगा। फिर भी आप लोगों ने ये चेष्टा की है, तो ये फल आप लोगों को अवश्य भुगतना पड़ेगा। और अपने पिता को भी फटकार लगाते हुए फल भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। और कहते कहते माने योग अग्नि से अपने दाहिने पग के अंगूठे में आग प्रकट कर ली। अस कही जोग अगिन तनु जारा, अस कही जोग अगिन तनु जारा, अस कही जोग अगिन तनु जारा, भई सकल मकहाकारा, हाहाकारा हाहाकारा, भई सकल मकहाकारा। जैसे ही मां ने योग अग्नि प्रकट की और शरीर में आग लगी, हाहाकार मच गया, मारो बचाओ ऐसे आवाजें आने लगी। शिव के गण दौड़े मां को बचाने के लिए, और दुष्ट प्रकृति के लोग उन गणों को मारने के लिए दौड़े। और इस लड़ाई झगड़े में सती ने अपने आप को भस्म कर लिया। चलते चलते गणों से हाथ जोड़कर कहा, मेरे बच्चों, शिव से जाकर मेरी ओर से क्षमा मांगना, कहना हो सके तो मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। मैं शिव जी का अपमान सह नहीं सकती। और ऐसा कहते हुए सती ने अपने देह को परित्याग किया, शरीर जलकर भस्म हो गया। और गण लोग वहां से किसी तरह जान छुड़ाकर भागे, कैलाश पर आए। और महादेव को जब कहा कि भोलेनाथ,
हमारी रक्षा कीजिए। मां को हम बचा नहीं पाए महाराज, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, क्योंकि दक्ष के यज्ञ में आए हुए लोग मुझे मारने लगे। और जब भोलेनाथ ने ये सुना, अब बाबा को बर्दाश्त न हुआ, अब हद हो गई। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ खड़े हुए और ब्रह्मांड में कड़कड़ाहट होने लगी। त्रिशूल में बधा हुआ डमरू अपने आप निनाद करने लगा। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम जलम वितां भुजंग तुंग मालिकां, डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं सकार चण्ड ताण्डवः तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सभ्रमं भ्रमं निरीर्पनिर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि, धगद् धगद् धगज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखर रतिः प्रतिक्षणं मम। धरती कंपित होने लगी, ब्रह्मांड हिलने लगा, ब्रह्मा की समाधि छूटी, समुद्र में उछाल आने लगा, मेरू पर्वत के शिखर कंपित होने लगे और पूरा हिमालय कांपने लगा भोलेनाथ के क्रोध में। तांडव की तैयारी में भोलेनाथ डमरू निनाद करने लगा। सारे देवता घबराए, अब लगता है भोलेनाथ प्रलय कर देंगे, क्या होगा। और भोलेनाथ क्रोध में, भुजाएं फड़क रही हैं भोलेनाथ की, और उसी समय एक जटा उखाड़ करके धरती पर पटका, विस्फोट हुआ। वीरभद्र महाराज का प्राकट, प्रलय करने वाले जो देव हैं, आज उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और कहा, वीरभद्र जाओ, दक्ष को छोड़ना मत, तहस नहस कर दो उसके यज्ञ को। और जब वीरभद्र महाराज को समाचार मिला, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। और फिर ऐसी कथा है, वीरभद्र महाराज का आगमन हुआ, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी दुष्टों पर प्रहार किया वीरभद्र ने। याद रखना, गलत आदमी का साथ देने वाला भी गलत ही होता है, इसलिए आए हुए यज्ञ में जितने भी थे सब पर प्रहार किया। जिसने जैसा अपराध किया उसको वैसा दंड देते हुए जब दक्ष के सामने गए, और दक्ष को देखते ही अब कोई वार्तालाप नहीं, सीधे त्रिशूल फेंका, दक्ष का सिर कटा और हवन कुंड में उसको स्वाहा कर दिया। दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर दिया। ऐसे यज्ञ को विध्वंस होना ही चाहिए। जिस यज्ञ में महादेव का अपमान हो रहा हो, जिस यज्ञ में कल्याण की भावना न हो, ऐसा यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। जहां महादेव का अपमान हो, बाबा तुलसी ने तो मानस में यहां तक कह दिया, हरिहर निंदा सुनई जिकाना, पाप हो ही गौ घात समान। जहां हरि की निंदा हो, हरि यानी शंभु की निंदा हो, तो वो सुनने वाला भी गौहत्या के समान पापयुक्त हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूं, कृपया अपने इष्ट की निंदा कभी मत सुनना प्यारे। हिम्मत है तो प्रतिकार करना, और नहीं तो अपने कान बंद करके वहां से निकल जाना। ठाकुर की निंदा नहीं, हाँ, परमात्मा की निंदा मत सुनना। ये निंदा सुनने वाला भी दोषी होता है, करने वाला तो अपराधी है ही है, लेकिन जिसने सुना वह सुनने वाला भी पापी माना जाता है। इसलिए वीरभद्र महाराज ने भोलेनाथ का जहां अपमान हो रहा है, ऐसे पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और बाबा तुलसी ने इस कथा को आगे न बढ़ाया, यहीं से कथा को मोड़ दिया।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।